साथियों नमस्कार, जय मूल्यवासी। इस वक्त फिर में आप देख रहे हैं तीन दिग्गज को। विशेष मकसद से हम लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। अभी वीडियो के राइट साइड में आप देख रहे हैं माननीय खुशमन कुजूर साहब। ये मुंगेली जिला के रहने वाले बेहद जिम्मेदार साथी हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के बेहद सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इनके नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से मुंगेली जिला में भारत मुक्ति मोर्चा का कार्य बढ़ रहा है। और सेंटर पॉइंट पे है, बीच में है माननीय पप्पू कुमार सुमन साहब जी, प्रदेश प्रभारी भारत मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी को निर्वाह करने हैं और इनके नेतृत्व में बहुत ही शानदार तरीके से छत्तीसगढ़ का काम चल रहा है। और लेफ्ट साइड में देख रहे हैं साथियों, मंगल सिंह उरांव साहब मुंगेली जिला के रहने वाले हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के बेहद सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी हैं। और आज यहाँ पे हम लोग आगामी समय पे छत्तीसगढ़ को लेके जो कार्यक्रम की तैयारी चल रही है उसके संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं साथियों। पारी पारी से हमारे माननीय सुनील खलखू साहब जी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए आगे के एक्शन के प्लान के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। धन्यवाद माननीय रूप नारायण का साहब। सबसे पहले हमारे प्रदेश प्रभारी जी से मैं जानना चाहूँगा कि इस समय छत्तीसगढ़ के 33 जिले में आपने संगठन की जिम्मेदारी लगाई है और पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिले में आपने एक दिवसीय कैडर कैंप लगाया है। ये किस मकसद से लगाया है, किस मकसद को पूरा करने के लिए आपने ऐसा कदम उठाया? अभी जो समस्त छत्तीसगढ़ का जो हालात परिस्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है और चिंताजनक हालात इसलिए खड़ा हुए हैं क्योंकि शासन सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो जनता के वोटों से नहीं बैठे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से वोटों की डकैती करके सत्ता में बैठे हुए हैं। तो इसलिए आम आवाम की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। तो इसके लिए एकमात्र जो रास्ता है वो रास्ता है जन आंदोलन, और जन आंदोलन के लिए समाज दिन रात आगे बढ़ रहा है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कल हम लोगों ने 16 मार्च को छत्तीसगढ़ प्रदेश के समूचे 33 जिलों में एक दिवसीय जिला स्तर की प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने सफल किया। भविष्य में जितने भी हमारे आंदोलन हैं, चाहे वो आंदोलन 22 मार्च को महाबोधि महाविहार मुक्ति को लेकर के है, 26-27 मार्च को राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग दिल्ली में रखी गई है। उसके बाद 4 अप्रैल को आदरणीय वामन मेश्राम साहब का जो आंदोलन रायपुर छत्तीसगढ़ में है, उस कार्यक्रम का जो सब्जेक्ट है वो है मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा। ये प्रोग्राम हम लोग 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो राजधानी रायपुर है, रायपुर के गुडियारी अंबेडकर भवन में संपन्न करने वाले हैं। 4 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन, 4 मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन का आंदोलन रखा गया है और समूचे भारत के 567 जिलों में जेल भरो आंदोलन संपन्न होना है। तो इन तमाम आंदोलन को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी साथी लोग लगे हुए हैं, मैदान में डट कर के तैयारी कर रहे हैं। 5 संभाग, बस्तर संभाग, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग और आपका बिलासपुर, 5 संभाग के 33 जिलों में बड़े मजबूती से आंदोलन की तैयारी चल रही है। तो आप इतने बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं और अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनको प्रॉपर कैडर की आवश्यकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी कहा जा रहा है कि लैक ऑफ लीडरशिप की जो ज़रूरत है, जो लैक ऑफ लीडरशिप हमारे समाज में है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर भी थोड़ा सा हम लोगों को बताने का कष्ट करें। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन इज़ लैक ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप का अभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे समाज में जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मोटिवेशन मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। तो उसी के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर रखा है और जितने मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का विचारधारा है उस कैडर कैंप के माध्यम से हमने विचारधारा का निरंतर प्रचार प्रसार करने का काम किया है और आगे भी जारी रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स समाज से निकाला जाए और इस
जो लड़ाई है इस लड़ाई को मुकम्मल मंजिल तक ले जाया जाए। तो अभी वर्तमान समय में जो स्थिति परिस्थिति छत्तीसगढ़ में बन रही है, क्या आप लोग उस स्थिति परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल बाहर निकलेंगे। बाहर इसलिए हम लोग निकलेंगे क्योंकि समाज का समर्थन मिल रहा है। जितने भी सामाजिक रूप से भौगोलिक रूप से जितने भी हमारे समाज के संगठन के साथी लोग हैं, सारे साथियों में जब ये विचारधारा जा रही है और इतना महान संगठन का जब कार्य प्रणाली उनको बताया जाता है तो वो इच्छा जाहिर करते हुए संगठन से जुड़ने का बात कर रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आरएसएस बीजेपी का जो शासन चल रहा है वो बड़े पैमाने पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। आप इस दिग्भ्रमित लोगों को कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। आरएसएस बीजेपी के लोग हमेशा अपने लोगों को मिसगाइड करने का काम करता है। उनको एजेंडे के बारे में वो नहीं बताते। तो हम लोग जो इस देश का बुनियादी एजेंडा है वो एजेंडे के बारे में समाज के लोगों को बताते हैं और शासन सत्ता में बैठे लोग जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी नीति बना रहा है उन नीतियों का जब पर्दाफाश करते हैं तो समाज के लोगों को लगता है कि एकमात्र यही संगठन है जो हमारा भला कर सकता है। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जैसा कि देखा जा रहा है, यानी सोशल मीडिया में समाचार में दिखाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा धर्मांतरण का मुद्दा है। तो लगातार धर्म को लेकर के ये आंदोलन कर रहा है या उसके मुद्दे उठा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन शासन सत्ता में बैठे लोग ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ये जनता की इच्छा का मामला है। आप कौन से धर्म को मानेंगे, कौन सी मजहब को मानेंगे, ये आपकी अपनी निजी आज़ादी है। लेकिन फिर भी इस पर तो वो कानून लाने जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। वो अलग बात है कि आज वो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं और ये सत्ता का वो मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप संविधान के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो धर्म चुनने का अधिकार ये जनता की अधिकार है। उनको जहाँ समझ में आएगा, उनको जहाँ बेहतर लगेगा, वो इस चीज़ की इबादत करने के लिए तैयार है, ईश्वर को मानने के लिए तैयार है, जीसस को मानने के लिए तैयार है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंगायत, जैन जितने भी हैं वो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक वो अपनी धर्म को चुन सकते हैं, वो मान सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पर पूरे अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जो धर्मांतरण करा रहे हैं, मतांतरण करा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग फांसी पर चढ़ाएंगे, ऐसा उनका बयान है। तो आप लोग जो धर्मांतरित लोग हैं, जैसे सिख है, लिंगायत है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उन सभी को आप लोग सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो आप लोगों को उन लोग देशद्रोही बताने का काम कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन लोग अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहे हैं और आप लोगों को देशद्रोही बता रहे हैं। कोई पार्टी, कोई सरकार के द्वारा ना किसी को राष्ट्रवाद की परिभाषा बता सकते हैं, ना हम किसी को देशद्रोही बता सकते हैं। वो अलग बात है कि ये लोग शासन सत्ता का मिसयूज कर रहे हैं और बिना मांगे, बिना चाहे जो है सो लोगों को राष्ट्रवाद और जो है सो देशद्रोह का ये सर्टिफिकेट जो बांट रहे हैं वो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और रही बात धर्म की, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है और जिनको जहाँ समझ में आता है, जिस धर्म को समझ में आता है वो धर्म को माने। इसके लिए कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं बनाना चाहिए और नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ये लोग शासन सत्ता में भी नशे में चूर है, जिसकी वजह से गलत को सही और सही को गलत करने का काम ये लोग कर रहे हैं और ये बहुत लंबे दिन तक नहीं चलने वाला है। ये गिरेंगे, ये मुंह के बल पे गिरेंगे और इसलिए गिरेंगे क्योंकि मशीन हटने वाली है। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है, तो यहाँ का जो वास्तविक मुद्दा क्या हो सकता है? यहाँ की जो वास्तविक मुद्दा है, और आज़ादी के 75 साल हो गए, 75 सालों का जो मुद्दा है वो आज भी बुनियादी मुद्दा है। वो लड़ाई जन जंगल जमीन राजपाट की है, शिक्षा स्वास्थ्य की है, बेहतर शिक्षा की है, सम्मानजनक रोजगार की है, दवाई की है, सिंचाई की है। ये सब बुनियादी मुद्दे हैं। लोगों की हालात आज इतनी खस्ता हो गया है कि उनके पास ना खाने को 2 वक्त की रोटी है, ना रहने को छत है, और ये कह रहे हैं कि हम
एडवांस इंडिया बनाएंगे और विदेश के देशों को टक्कर देंगे, अमेरिका चाइना को टक्कर देंगे। लेकिन जो वास्तविक समस्या है वो आप जब ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तब पता चलेगा कि सरकार के द्वारा जितनी योजना लाई गई वो सब फ्लॉप है। जनता के पास आज भी वो रसोई गैस तक नहीं है। ये बड़ी बड़ी वादे केवल अखबारों और कागज़ों में करते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो आज भी इस देश का बहुसंख्यक समाज के पास गैस सिलेंडर तक नहीं है। वो आज भी लकड़ियां चुन चुन करके अपने खाना बनाने का काम कर रही हैं घरों के। आज भी उनके पास मकान नहीं है, बेहतर शिक्षा नहीं है, स्कूल को ठीक ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा और सरकार तो स्कूल को बंद कर रही है। तो स्कूल बंद करने का मंशा ये है, शिक्षा सवाल को पैदा करती है, तो ये सवाल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते हैं। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है। तो अभी छत्तीसगढ़ में जैसा मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो ऐसा प्रोपेगेंडा लगातार उसके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे ये जो संवारना है या बनाना है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? विधायिका पूरे तरीके से तहस नहस हो चुका है। कार्यपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं वो कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। न्यायपालिका जो पक्ष है वो क्लियर नहीं है। मीडिया देख रहे हैं कितने नीचे गिर चुकी है। तो जो लोकतंत्र के 4 पिलर हैं वो चारों पिलर पे तो अनियंत्रित कब्जा है किसी खास कम्युनिटी के लोगों का, तो बहुसंख्यक समाज का भला कैसे होगा? और जो कह रहे हैं कि हमने बनाया है, हम संवारेंगे देश और छत्तीसगढ़ तभी संवरेंगे जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर जो ST SC OBC माइनॉरिटी, जिसको हम बहुसंख्यक समाज कहते हैं, बहुजन मूल निवासी समाज कहते हैं, इन समाज के लोगों का प्रतिनिधि जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगा तब देश संवरेगा, तो तब छत्तीसगढ़ संवरेगा। ऐसे ही अखबारों में घोषणा करना, कागजों में घोषणा करना कि हम छत्तीसगढ़ बनाए हैं, हम ही छत्तीसगढ़ को संवारेंगे, तो ये कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाने का एजेंडा है। आप तो उसके विरोध में हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आप उनके समर्थन में आकर के इसको काहे नहीं सुधार देते हैं? हम अगर विरोध में हैं तो हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कोई तो है जो इस तरह की समर्थन वाली बात करे जा करके। कोई तो हो जो समर्थन में बोले, वो हमारे साथ चले। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में जो रिमोट एरिया हैं वो हमारे साथ चले और वहाँ की जो वास्तविकता है, वहाँ की जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के देखे और उसके बाद वो स्टेटमेंट जारी करे कि सरकार संवार रही है या सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों का सत्यानाश कर रही है। तो अभी बस्तर में, जैसा अगर बस्तर संभाग की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पर एक बड़ा कैंप लगने वाला है ऐसा कहा जा रहा है, और वहाँ से बड़े पैमाने पर आदिवासियों को वहाँ से विस्थापित करेंगे, ऐसा सरकार का योजना है। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, जहाँ जहाँ पूरे भारत में शेड्यूल स्टेट है, शेड्यूल एरिया है, वहाँ से हमारे लोगों का विस्थापन का मामला खड़ा कर रहा है। विस्थापन करना उसका मुद्दा नहीं है, अनुसूची 5 और 6 का वायलेशन करके जन जंगल जमीन से बेदखल करना उनकी साजिश है। तो ये बात हम लोग भली भांति समझ रहे हैं। अब अनुसूची 5 और 6 का अगर वायलेशन होगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा? ये सारी ज़मीनें, ये जो कॉरपोरेट घराने की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार उन ज़मीनों का एग्रीमेंट टाटा मित्तल, अंबानी, अडानी जैसे लोगों के साथ कर सके, इसलिए विस्थापन का मामला खड़ा किया गया है। नहीं तो अभी जो पेपर में आया था, यानी अखबार में एक लेख छपा था, उस लेख में उन्होंने ये बताया है कि अडानी, अंबानी जैसे जो पूंजीपति हैं उनके यहाँ पर आने से, माने छत्तीसगढ़ के आने से विकास होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो बाकी राज्यों में विकास हो गया। जहाँ जहाँ सरकार ने ज़मीनें कॉन्ट्रैक्ट किए अंबानी, अडानी, टाटा मित्तल के लोगों को, वहाँ तो अमेरिका बन जाना चाहिए था वो सारे राज्य। आप अगर झारखंड की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के पहले 2014 से लेकर 2019 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आम आवाम की ज़मीन छीनी गई मोमेंटम झारखंड के नाम पर, और वो ज़मीनें का एग्रीमेंट हुआ अंबानी, अडानी, टाटा मित्तल के साथ। तो झारखंड के लोगों की हालात तो आज बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। देखिए झारखंड की हालात क्या है। इनके पास केवल बोलने के हैं, करने को कुछ भी नहीं है। दिल में रहे तब तो करे, ये दिमाग से केवल काम चला रहे। दिल में उन जो
बहुसंख्यक समाज है उसके प्रति नफरत है। ये केवल जुबान में ही सब बातें लाते हैं, दिलो दिमाग में वो बहुत विषैला है बहुजन समाज के प्रति। इनकी जो सोच है वो बहुत विषैला सोच है। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जो पूर्व में अनुसूची 5 और 6 का वायलेशन करते हुए सारे ज़मीनों का जो उन्होंने बंदर बाट किया अबानी अडानी टाटा मित्तल के साथ, तो वहाँ पर जाके देखिए क्या हालात स्थिति। मूल निवासी बहुजन समाज के सामने आज भी असंख्य समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं हैं। वो समस्या का वजह क्या है? ये शासन सत्ता में बैठे बदमाश लोग, ये केवल बोलते हैं कि आपका भला करने वाले, ये तो सत्यानाश करने के लिए दिन रात पॉलिसी बना रहा है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि ये हमारे सत्यानाश के लिए पॉलिसी बन रहा है, लेकिन ये लोग लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के लोग कह रहे हैं, आरएसएस के लोग कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं कि हम लोग विकास करना चाहते हैं, लोगों का भलाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आप लोग पैदा कर रहे हैं कि उन्हीं लोग पहले से वो केवल कह रहे हैं ना, कहीं तो किए होंगे आज तक। उनसे पूछिए कि जो ऐसा कहता है कि हम छत्तीसगढ़ को संवारेंगे, उनसे कहिए कि भारत में कोई राज्य ऐसा है जहां आपने संवार दिया हो। ज़मीन बेच करके यदि प्रदेश को संवारा जाता तो फिर गुलाम भारत में और ये भारत में क्या फ़र्क है? गुलाम भारत में और आज के भारत में फिर क्या फ़र्क है? उस समय का भी जो ज़मीनें था वो अंग्रेज़ों के अधीन थे। सारी उपज टैक्स के रूप में, कर के रूप में अंग्रेज लोग लेते थे, और आज ये सरकार के लोग ले रहे हैं, ज़मीन ही छीन ले रहे हैं, हड़प ले रहे हैं। तो बताइए गुलाम भारत और इस भारत में क्या फ़र्क है? फिर क्या चाहते हैं ये भारत की जनता से? ज़मीन तक छीन ले रहे हैं, तन पर कपड़े नहीं हैं, खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, बेहतर शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। ये चाहते कैसा भारत बनाने? तो ये तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए कि आप किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं। अगर एक बेहतर भारत बनाना चाहते हैं तो बेहतर भारत बनाने के लिए शिक्षा की गारंटी आपको देना होगा, बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी देना होगा, बेहतर रोजगार की गारंटी देना होगा, दवाई सिंचाई की व्यवस्था देनी होगी। जो कृषक परिवार हैं, जो किसानी का काम करते हैं, उनको तो सिंचाई जैसी समस्याओं का जो सामना छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं, उनसे उनको मुक्त करना चाहिए। उनको बेहतर मशीनों की सुविधा देनी चाहिए, आधुनिक तकनीकों की व्यवस्था देनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था देनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या दे रही है? नहीं दे रही है। तो सरकार जब नहीं दे रही है, मैं आपसे अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, अगर सरकार हम लोगों के जो हक और अधिकार हैं उसको अगर नहीं दे रही है तो उसको पाने का क्या रास्ता है? जब सारा कुछ हाथ से निकल गया है तो अब खोने को कुछ बचा है क्या? और जब खोने का अब कुछ नहीं बचा है तो पाने के लिए अब पूरा जहां पड़ा हुआ है। हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा। मांगने से हमें नहीं मिलने वाले हैं। अगर इनको देना होता तो आज ये मांगने की नौबत हमारे पास नहीं आती। आज़ादी के 75 साल बीत गए मांगते मांगते। अब मांगने से भला होने वाला नहीं है। अब हम लोग को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की दिशा में बढ़ना होगा, और इस क्रम में हम लोग दिन रात बढ़ रहे हैं। 89 भारत मुक्ति मोर्चा के निवासी सहयोगी संगठन है जो दिन रात कहीं ना कहीं समाज के अंदर परिवर्तन के लिए, जन आंदोलन के लिए काम कर रही है। सर, अभी छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में जो कार्यक्रम लगे हुए हैं सर, इस कार्यक्रम को आह्वान करने के लिए हमारे जो समर्थक हैं, बहुजन समाज हैं, जनता हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डेट वाइज आप आह्वान करते हुए सर अपने संदेश को हमारे लोगों को बताने का कष्ट करेंगे। अभी जो धर्मांतरण के विषय में आप लोगों ने बात रखा, तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी एक बहुत बड़ी आस्था की केंद्र है बुद्ध विहार। ये आपके बोध गया का जो विहार है, जिसको हम लोग कहते हैं महाबोधि महाविहार। तो महाबोधि महाविहार है वो बुद्धिस्टों का धरोहर विरासत, लेकिन कब्जा है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण धर्म के लोगों का कब्जा है। तो उसको कब्जा मुक्त होना चाहिए। इसके लिए 22 मार्च को भारत के 567 जिलों में जिला स्तर पर रैली का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद 26 मार्च और 27 मार्च को राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग रखी गई है दिल्ली में। क्रिश्चियनों के ऊपर जो
परेशानियां हैं, जो हमले किए जा रहे हैं आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी के गुंडों के द्वारा, उनका एक प्लान बनाना होगा और प्लान बना करके उनका सामना करना पड़ेगा। तो इसी के लिए राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग बुलाई जा रही है कि समाज में अनगिनत समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें एक साथ बैठ करके प्लान, पॉलिसी बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हम लोग 4 अप्रैल को आदरणीय वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर में मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा है, वो कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को हम लोगों को पूरे तन मन धन से सफल करना है। कार्यक्रम इसलिए रखा गया है ताकि 9 अप्रैल को जो समूचे भारत में जेल भरो आंदोलन है, जेल भरो आंदोलन को सफल करने के लिए और उसके तैयारी उपरांत ये वामन मेश्राम साहब का प्रोग्राम, कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद हम लोग जो अंतिम चरण का आंदोलन होगा वो 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2025। उस दिन पूरा भारत बंद करेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ के 33 जिले हैं सर। 33 जिले में माननीय वामन मेश्राम के कार्यक्रम को जो 33 जिले के जो मूल निवासी समाज के लोग हैं उन्हें स्पेशली क्या अपील करना चाहेंगे सर? 4 तारीख को मूल निवासी महानायक वामन मेश्राम का शिरकत छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में होने को जा रहा है। वामन मेश्राम साहब का जो कार्यक्रम है वो समाज का कार्यक्रम है। ईवीएम मशीन हटाना है, बैलेट बॉक्स लाना है, मूल निवासी बहुजन समाज के जितने महापुरुष हैं उनका अपमान ये आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि समस्त भारत में जितने प्रकार के लोग हैं, चाहे जिस जाति के हों, उनकी जनगणना हो और जनगणने के बाद उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, जन जंगल जमीन राजपाट पे उनकी भागीदारी हो। तो इसके लिए जो है सो ये आंदोलन रखा गया है और उसी की तैयारी के लिए वामन मेश्राम साहब आ रहे हैं। तो ओबीसी, एससी, एसटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के तमाम साथियों को आपके चैनल के माध्यम से हम लोग आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम का वो हिस्सा जरूर बने। जी। 9 अप्रैल को सर जेल भरो आंदोलन पूरे 33 जिला मुख्यालयों में तैयारी किया जा रहा है। इसमें आप ये कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को और पदाधिकारियों को आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे जोश के साथ हम लोगों को इस तैयारी को करना है और आंदोलन को सफल करना है, क्योंकि ये समाज के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमें लड़ना होगा और बगैर तैयारी किए अगर युद्ध के मैदान में हम उतरते हैं तो हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें तैयारी करके पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना है और हम सफल होंगे, क्योंकि तैयारी चल रही है। हमारे सारे साथी लोग लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए और आपने प्रेस वार्ता की, तो धन्यवाद हम लोगों के साथ बात करने। आप लोगों को भी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।